हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, क्लास फोर्थ के हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है पहले वीडियो में स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ अ लीफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो सब आप लोगों ने अभी तक याद कर लिया होगा अच्छे से। यानी लीव्स के जितने भी पार्ट्स के नेम्स है वो सब मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहा था। आई होप कि आप सब ने अच्छे से याद किया होगा। तो बच्चों, आप आज जो है पेज नंबर सेकंड पे देखिए, पेज नंबर 2 पे देखिए आप लोग। इसमें क्या लिखा है? ऊपर लिखा है, ऑब्जर्व द अंडर साइड ऑफ अ लीफ यूजिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस। देयर आर टीनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक, these holes allow air to enter or leave the leaf, so they help the plant to breathe। जो पत्ते की नीचे साइड पे आप लोग क्या करना है, अच्छे से देखना है। मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू है हमें वो दिखाई देता है। वहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, इस तरह के छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये होल्स क्या करते हैं? हवा, जो पत्ता होता है उसके अंदर हवा जाने में और वहाँ से हवा बाहर आने में मदद देते हैं। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं? स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो है सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों। Observe leaf of different plants. You will realize that different plants have different kinds of leaves. We can generally identify a plant by looking at its leaf. आप लोग बहुत सारे लीव्स को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स है हमारे आसपास। ठीक, इस दुनिया में क्या है? बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स है। तो उन सारे प्लांट्स के लीव्स जो है सेम नहीं होते हैं। ठीक, सारे प्लांट्स के और मैक्सिमम प्लांट्स के लीव्स जो है क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। तो हम आमतौर पर प्लांट्स की लीफ को देख के भी उस प्लांट को पहचान लेते हैं। यानी इसका पत्ता ऐसा है, मीन्स ये एप्रिकॉट का प्लांट है। इसका पत्ता ऐसा, ये एप्पल का प्लांट है। ठीक, तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं? प्लांट्स के पत्ते के थ्रू ही उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर खाना कैसे बनते हैं। हमने कहा था लीव्स के अंदर जो है प्लांट का खाना बनते हैं, वो कैसे बनते हैं उसके प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर अ प्लांट, सो दे आर कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक फूड। लीव्स क्या करते हैं? प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, ये हमें पता है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? या किचन ऑफ अ प्लांट कहते हैं या फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट कहते हैं। ठीक, तो चलो हम देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं प्लांट्स के लिए खाना। The leaves use carbon dioxide, water and minerals to make food. Leaves जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। जो हम खाद वगैरह देते हैं प्लांट्स को, उसको हम मिनरल्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है बच्चों। द क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। हमने कहा था जो लीव्स ग्रीन होता है वो ग्रीन क्यों है? एक ग्रीन कलर का सबस्टांस होता है उसमें जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, तो वही क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक, द लीव्स देन यूज दिस एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इनटू फूड। तो फिर ये पत्ता क्या करता है? उसी एनर्जी को, जो क्लोरोफिल जो है, जो सनलाइट की एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करते हैं, उसी एनर्जी को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जो हम यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के लीव्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक, और जो मिनरल्स जो वाटर जो हम प्लांट्स को देते हैं वो स्टेम से होके, उसके ब्रांच से होके, स्टॉक से होके कहाँ चले जाते हैं? लीव्स के अंदर चले जाते हैं। और ये सब मिल के क्या होता है? वहाँ पे प्लांट का जो है खाना बनते हैं। ठीक है बच्चों। आई होप कि आप सबको समझ आ रहे होंगे बच्चों। अच्छे से सुनना बच्चों। Hence, chlorophyll and sunlight are essential for a plant to prepare food। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल और सनलाइट क्या है? बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के खाना बनाने के लिए। ठीक,
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। जब ये प्रोसेस प्लांट्स की लीव्स के अंदर हो रहे होते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, प्लांट्स जो है ऑक्सीजन और वाटर वेपर को रिलीज करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं। ठीक, द एबो प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम इस एबो प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक, ये तीनों मिलके जब उस पर सनलाइट आते हैं तो क्लोरोफिल उस सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके क्या बनते हैं, प्लांट का खाना बनते हैं। ठीक, उसी समय क्या होता है, वहाँ से जो ऑक्सीजन होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वाटर वेपर भी बाहर आते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब क्या था हमारा प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे पर्सनल कांटेक्ट पे आप लोग नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।